नमस्ते डियर। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और नदी वाले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, तो भाग 5 है आज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और साथ ही 1/2 घंटे में वापस लौटता है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। यानी किसकी गति? उस व्यक्ति की गति पूछ रहा है। ठीक है, अब देखना कि एक व्यक्ति धारा के साथ यानी अनुकूल चाल निकल जाएगा, है ना। अनुकूल चाल नहीं निकल जाएगा। अगर हम अनुकूल चाल निकालेंगे, अनुकूल चाल, ठीक है, इस साइड निकल जाएगा अनुकूल चाल और क्या करता है कि और वापस यानी धारा के विपरीत दिशा में, और ये प्रतिकूल चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल चाल यानी टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम जो है ना, टाइम वो 3 घंटे का दिया हुआ है। 3 घंटे 3 आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है यानी दूरी जो है वो कितना है? 15 किलोमीटर का दूरी है, तो चाल निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी 15 है, ठीक है, और इसको 3 से भाग करेंगे तो 5 किलोमीटर पर घंटे क्या निकल जाएगा? ये चाल निकल जाएगा। एक्चुअली ये अनुकूल चाल निकल गया। ठीक है, तो प्रतिकूल चाल अब देखना कि कह रहा है कि उतनी ही दूरी, कितना दूरी? यानी ये 15 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, वापस, ठीक है, और उसको आने में कितना घंटा लगता है? टाइम 7 सही 1/2 है ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे चाल निकालेंगे तो चाल क्या निकल जाएगा? दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है? 15। ठीक है, अब इसको 15/2 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये 15/1 है। ठीक है, तो ये 2/15 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो यानी यह इसकी चाल कितना निकल जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये प्रतिकूल चाल है। ठीक है, अब जो है ना ये प्रतिकूल चाल है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे? अब देखना कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे। अब यहाँ से अब फार्मूला होता है क्या? व्यक्ति की चाल निकालना है तो व्यक्ति की चाल अधिक होता है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। ठीक है, अनुकूल चाल 15 है और प्रतिकूल चाल 2 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 7/2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सही इतना किलोमीटर आ जाएगा। या आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी इतना किलोमीटर पर घंटा। ये चाल किसका है? ये चाल निकल जाएगा व्यक्ति की चाल। ठीक है, ये व्यक्ति की चाल निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे ये व्यक्ति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। ठीक है, गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रभाव चली और वह लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। ठीक है, उसे जाने में और आने में टोटल टाइम जो है 20 घंटे लगे। तो नदी की प्रभाव की गति क्या होगी? यानी नदी की चाल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखना कि मोटर बोट की चाल तो कह रहा है कि मोटर बोट की चाल 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो मोटर बोट की चाल कितना है? मोटर बोट की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल हमको नहीं पता। ठीक है, हम x मान लेते हैं। नदी की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब देखना कि अनुप्रभाव यानी धारा की दिशा में, अब देखो अनुकूल दिशा में यानी धारा की दिशा में
अनुकूल दिशा, ठीक है। अनुकूल में चाल क्या हो जाएगा, चाल जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो जाने में धारा के साथ, तो धारा की चाल और उस मोटर बोट की चाल, दोनों चाल जुड़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 + x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये चाल आ गया। और इधर प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल दिशा, ठीक है। तो प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा। जैसे धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। चाल जो है घट जाएगा, यानी 10 - x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखना डिस्टेंस जो है, दूरी 91 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। अब इधर भी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस समान है 91 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, समय कितना निकलेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, यानी दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल, है ना। और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, अगर टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर भी दूरी बट्टे चाल, दूरी 91 है और चाल 10 - x किलोमीटर, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे ये टाइम और ये टाइम मिलाकर जो कुल टाइम जो दिया हुआ है ना, वो 20 घंटा, यानी जाने और आने में उसको टाइम जो लगा ना 20 घंटा, यानी 20। अब देखना 10 + x है, ठीक है। और दूसरा कितना है, 91/10 - x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी नदी की चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखना यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ के इस दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस दोनों का लघुत्तम, ताकि आसानी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यानी ये 20 बराबर ये 91, ये 10 + x है, फिर ये 91/10 - x है, ठीक है। अब देखना इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी x का मान निकल जाएगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 + x × 10 - x, है ना, निकल गया। अब देखना ये क्या हो जाएगा, ये 91 क्या हो जाएगा, 91 × 10 - x, ठीक है। और फिर प्लस है, प्लस अब क्या हो जाएगा, अब देखना कि ये क्या 91 × क्या हो जाएगा 10 + x हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे बराबर 20 है, ठीक है। अब देखो इसको 20 से रख देते हैं। इसको कितना हो जाएगा, ये 910 - 91x प्लस फिर 910 प्लस 91x। अब देखना ये कि 10 को इससे हम गुना करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 100 - 10x, है ना। अब इस x को हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 10x और फिर -x², ठीक है। अब देखना यहाँ माइनस का 91x है और ये प्लस का 91 है, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो इधर 20 है, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0 और 1 1 2 और 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब देखना ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना 100 - x², ठीक है। अब देखना ये 0 से ये 0 काट देंगे, इसको इससे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बराबर के इस साइड आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 100 - x², ठीक है। 100 - x² आ गया। अब देखना ये माइनस का है ना, तो ये जब मैं 91 में से 100 को घटाऊंगा तो इधर माइनस x² ही बचेगा, ठीक है। तो ये कितना माइनस का 9 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का x², ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यानी x² है, इस पर आ जाएगा रूट, ठीक है। x हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा,
यानी x का मान 3 आ गया, ठीक है। तो यानी धारा की चाल जो आ जाएगा, धारा की चाल, तो वो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव चलाता है, ठीक है, और 6 घंटा में 36 किलोमीटर अनुप्रभाव चलाता है, तो सरिता की चाल यानी नदी की चाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखना कि एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव यानी विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ठीक है। आपको पता है कि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घटता है, ठीक है। किसकी चाल घटता है, तो आदमी की चाल में से सरिता की चाल घट जाएगा, ठीक है, यानी एक नदी की चाल घट जाएगा। तो अब देखना यहाँ पे, लेकिन कह रहा है यहाँ पे टाइम जो है 8 घंटे, यानी उसको 8 घंटे में, ठीक है, 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस जो है ना वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो चाल क्या निकल जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल निकल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना, तो ये जो है एक्चुअली विपरीत चाल है ना। अब देखना कि 6 घंटा में 36 किलोमीटर अनुप्रभाव चलता है, ठीक है, अनुप्रभाव यानी अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा, ठीक है। अब देखना टाइम जो है कितना है, 6 घंटा। 6 घंटा में डिस्टेंस कितना दूरी तय करता है, यानी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा, तो चाल क्या निकलेगा, चाल निकल जाएगा दूरी बटा समय, यानी 6 निकल जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 36 में 6 भाग देंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कि ये अनुकूल चाल है, ठीक है, ये प्रतिकूल चाल, ये अनुकूल चाल। तो किसकी चाल, सरिता की चाल पूछ रहा है, यानी नदी की चाल। अब देखना नदी की चाल का एक फार्मूला क्या होता है, नदी की चाल का, ठीक है। नदी की चाल जब नदी की चाल निकालना है, तो नदी की चाल जो होता है ना हमेशा जो होता है ना कम होता है, ठीक है, नदी की चाल हमेशा कम होता है। तो नदी की चाल कम होता है तो क्या करना है, यानी ये विपरीत चाल है, ये अनुकूल चाल है। तो अनुकूल चाल में अनुकूल चाल में क्या होता है, जुटता है, तो अनुकूल चाल में से घटा देना है, ठीक है। अगर घटा के और 2 से भाग कर देना तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी 1/2। अब इसको देखोगे तो ये कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है, ठीक है। आप इसको काटोगे, ठीक है, तो ये इतना निकल गया है ना। इसको ये नहीं होगा, यानी हाफ, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा, ठीक है। इसको भाग करोगे तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी, सरिता की चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटा में तैरता है, ठीक है, धारा की दिशा में, और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा, ठीक है। अब देखना कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटा में तैरता है, ठीक है, तो धारा की दिशा में। अब देखना इधर मैं धारा की दिशा यानी अनुकूल बना लेता है, इधर अनुकूल दिशा, ठीक है। अब देखना अनुकूल दिशा में क्या होगा, अनुकूल दिशा, इधर प्रतिकूल दिशा, ठीक है। अब देखना अनुकूल दिशा में चाल जो है, चाल वह दिया हुआ है, यानी धारा की चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है वह कितना है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये 5 किलोमीटर पर घंटा ये धारा की चाल है ना। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और कह रहा है कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर, यानी दूरी जो है वो 15 किलोमीटर का है ना।
कह रहा है 1 घंटे में तैर लेता है। कितना घंटे, टाइम कितना है 1 घंटे में, ठीक है। आपको पता है ये एक्चुअली क्या है, ये धारा की दिशा है, ठीक है। अनुकूल चाल जो होता है, अनुकूल चाल क्या होता है, अनुकूल में चाल जुड़ जाता है। किसकी चाल जुड़ जाता है, तो धारा की चाल और व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल हमको नहीं पता, हम x मान लेते हैं, ठीक है। यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा, किसकी, व्यक्ति की चाल, है ना। अब व्यक्ति की चाल इतना निकल गया, तो अब देखना टाइम जो है कितना है, टाइम यानी दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय हो जाएगा, यानी 15/x + 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया कितना, ये हो गया समय, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है। तो अब देखना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x + 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 है, ठीक है। तो ये x का मान निकल नहीं जाएगा, x का मान 10 निकल गया। तो x का मान 10 निकल गया, तो ये क्या निकला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या माना था, x का मान, x जो है वो व्यक्ति की चाल माना था, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, ये व्यक्ति की चाल निकल गया, ठीक है। अब देखना प्रतिकूल दिशा में चाल जो होता है वो घट जाता है। तो चाल जो था पहले धारा का 5 किलोमीटर था, अब 10 किलोमीटर व्यक्ति की चाल निकल गया। इस दोनों की चाल जुड़ जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल जाएगा, ये प्रतिकूल चाल निकला है, ठीक है। अब प्रतिकूल चाल निकला है, डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस 15 किलोमीटर ही प्रति घंटा है, ठीक है। तो उसको विरुद्ध करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ये पूछ रहा है कितना समय लगेगा उसे विरुद्ध तय करने में, ठीक है। तो अब देखना प्रतिकूल चाल जो होता है वो घट जाता है, मैंने उल्टा कर दिया, जोड़ दिया था, ठीक है। ये 10 किलोमीटर व्यक्ति की चाल अधिक होता है, तो इस व्यक्ति की चाल में धारा की चाल घटा देना है, तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल गया। अब देखना कि डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है, ठीक है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो समय कितना निकलेगा, समय बराबर दूरी कितना है, 15/5 दूरी बटे समय, यानी 3 घंटा समय निकल गया, यानी ये आपका आंसर निकलेगा। यानी प्रतिकूल में 3 घंटा लगेगा, यानी उसे धारा के विपरीत दिशा में तैरने में 3 घंटा टाइम लगेगा। कितना दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी तैरने में उसे 3 घंटा का टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव की दूरी 10 मिनट में हो सकता है और अनुप्रभाव 4 मिनट में, ठीक है, अनुप्रभाव 4 मिनट में। अब देखना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, या इधर अनुकूल मान लेता हूँ, पहले ऊर्ध्व प्रभाव यानी विपरीत है, ठीक है, विपरीत दिशा और इधर अनुकूल दिशा, ठीक है। अब देखना कि इधर विपरीत दिशा है, तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो है वह ऊर्ध्व प्रभाव की दूरी 10 मिनट में हो सकता है, ठीक है, 10 मिनट। अब ये 10 मिनट जो है, ठीक है, इसको हम 60 से भाग करेंगे तो ये घंटा में आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से हम इसका चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 1 है, ठीक है, दूरी बटे समय, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाल कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गया, ठीक है। अब देखना इधर डिस्टेंस जो है वह उतनी ही दूरी है, यानी 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन टाइम जो है इधर 4 मिनट लगा रहा है, ठीक है, यानी अनुप्रभाव में यानी अनुकूल दिशा में 4 मिनट का टाइम लगा रहा है, ठीक है, 4 मिनट का टाइम लगा रहा है। ये मिनट में है तो इसको 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना घंटे आ गया। तो आप यहाँ से इसकी भी चाल निकाल लेंगे, ठीक है। चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, ठीक है।
तो ये भी इतना ही हो जाएगा। तो ये भी इसका चाल निकल जाएगा हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब देखना कि विपरीत चाल जो है 6 किलोमीटर है और अनुकूल चाल इतना है। ठीक है, तो किसकी चाल पूछ रहा है, तो किसकी चाल पूछ रहा है, यानी प्रभाव, यानी गति, प्रभाव की चाल यानी धारा की चाल पूछ रहा है। ठीक है, धारा की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखना यानी धारा की चाल पूछ रहा है यानी प्रभाव की गति, प्रभाव की गति। ठीक है, तो हमेशा देखना कि जब प्रभाव की गति जो होता है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, तो अनुकूल चाल में से, ठीक है, विपरीत चाल को घटा देना है और बट्टे 2 से भाग कर देना। ठीक है, तो 15 में से 6 को घटा के 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला, यह प्रभाव निकला है, प्रभाव की चाल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो अब एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। ठीक है, एक नदी की धारा जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति क्या रहेगी। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की गति क्या रहेगी। अब देखना कि नाव की एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है। ठीक है, तो यानी अब देखना धारा की चाल जो है वो कितना है, धारा की चाल जो है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल पता है हमको, नाव की चाल नहीं पता तो नाव की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना अनुकूल चाल में क्या हो जाएगा, अनुकूल दिशा। ठीक है, प्रस्थान बिंदु से 2 घंटा है, यानी टोटल टाइम जो है ना वो 2 घंटा है। ठीक है, यानी टोटल टाइम जो है ना, टोटल टाइम वो 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे का टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यानी जाने में और आने में। ठीक है, अब देखना अनुकूल में, अनुकूल दिशा में यानी धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जो चाल जो होता है वो घट जाएगा। ठीक है, यानी x - 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इतना निकल गया। अब देखना कि जो पहला है कि 6 किलोमीटर जाने में और 6 किलोमीटर आने में, यानी टोटल डिस्टेंस जो है ना, इसका डिस्टेंस ये 6 किलोमीटर का है। ठीक है, और इसका भी डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यानी 6 किलोमीटर जाने में और 6 किलोमीटर आने में टाइम जो है वो टोटल टाइम 2 घंटा लगाता है। ठीक है, तब पहले इसका अनुकूल टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, अनुकूल दिशा में जो जाता है उसका टाइम कितना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाता है, यानी x + 4 है ना। अब देखना यहाँ पर क्या है कि x यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर भी वही निकल जाएगा प्रतिकूल चाल, यानी प्रतिकूल समय निकालेंगे तो वो कितना निकल जाएगा, दूरी बट्टा यानी x - 4। ठीक है, अब टोटल टाइम जो है ना वो 20 है। ठीक है, 20 घंटे 2 घंटे, तो 2 घंटे बराबर 6 बट्टा कितना निकल रहा है, 6/x + 4 फिर प्लस और 6/x - 4। ठीक है, अब देखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये x + 4 × x - 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखना कि अब ये आ गया ना, तो अब आ जाएगा ये 6x - 24। ठीक है, ये आ जाएगा 6x - 24 और फिर प्लस क्या आ जाएगा 6x
प्लस 24 आ जाएगा, इधर 24 है, ठीक है। इधर क्या है 6x प्लस 24 है। अब देखना मैं इधर साफ से लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या है 6x माइनस 24 प्लस फिर क्या है 6x प्लस 24, ठीक है। और बट्टे में इस दोनों का क्रिया करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 4x माइनस 16, ठीक है। अब देखना इधर ये प्लस का 24 और ये माइनस का 24 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में प्लस का 4x और माइनस का 4x से कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना बचा, ऊपर में 6x और 6x जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बराबर है, किसके बराबर, 2 घंटे के बराबर, ठीक है। तो 6x जुट जाएगा तो ये 12x आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। अब देखो इसको इससे काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी 6x बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब देखना कि क्या होगा। अब ठीक है, हाँ। अब क्या है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। इधर मैंने इसके एक्स स्क्वायर के बाद मैंने माइनस 6x को ले आया, ठीक है। और इधर ये माइनस 16 ये इधर है, ठीक है। अब देखना इसका क्रिया करना है, ठीक है। इसका समीकरण करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि ये क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x फिर माइनस 16, ठीक है। इसको इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और फिर माइनस 16, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है। तो अब देखना, अब हम 16 को एक फैक्टर तोड़ लेते हैं, एक फैक्टर, ठीक है। ये 2 से कटेगा, ये 8, ठीक है। अब देखना ये 8 दूना 16 भी हो गया और 8 में से 2 घटेगा तो 6 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 8x, ठीक है। ये 8x में 8x प्लस ये 2x, ठीक है। जब इसमें से ये घटेगा तो 6x और दूना 16 भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों आ रहा है, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस कितना आ जाएगा 8, है ना। अब इधर क्या लेंगे प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8 आ जाएगा, है ना। x माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पर क्या है कि x माइनस 8 में है, तो यानी x के बराबर उधर जाएगा तो ये 8 आ गया, यानी x का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो x का मान अब 8 आ गया। तो अब देखना, तो यही चीज़ पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान 8 आ गया। तो वो x का मान हम क्या माने थे, यानी नाव की चाल, ठीक है। तो अब देखना नाव की चाल निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में किसकी चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल। तो नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। नाव की चाल कितना निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।